नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और आंसर। ये एक गुरु और एक डिसाइपल कह सकते हैं, सीकर कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में है। नॉलेज के बारे में है कि रियल नॉलेज क्या होता है। सारे के सारे नॉलेज एक समान नहीं होते। जैसे रस्सी होती है, रस्सी चीज़ों को गांठ बांध के ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी काम में आती है, और वही रस्सी उलझन भी बन जाती है, फंसावट भी बन जाती है। यही हाल हमारे साथ भी होता है। विचारों की रस्सी चलती रहती है और हम उसमें फंसते जाते हैं। उसमें से विचार हेल्प नहीं कर पाते, हमको फ्री नहीं कर पाते। तो ये आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है स्पिरिचुअल टीचर से, डू यू एक्सपीरियंस द 3 स्टेट्स ऑफ वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग जस्ट एज वी डू और अदरवाइज। ये निसर्ग दत्त महाराज हैं। बॉम्बे में एक एनलाइटन मास्टर हुए थे। उनसे ये आदमी आकर पूछ रहा है, क्या आपको भी ये तीनों स्टेट एक्सपीरियंस होते हैं जैसे हम लोगों को होते हैं? सपना देखने वाला, सोने वाला, या जैसे भी जगने वाला। आम आदमी तो यही 3 स्टेट जानता है, गहरी नींद और वेकिंग स्टेट जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ड्रीम वाला। जानते हैं ना, 3 स्टेट्स होते हैं। तो ये 3 स्टेट्स आपको भी एक्सपीरियंस होते हैं? ये आदमी ने मास्टर से पूछा। निसर्गदत्त बोलते हैं, ये तीनों स्टेट्स जो तुम कह रहे हो, जगना, सोना और सपने देखना, मेरे लिए ये तीनों सपने के जैसा ही है। और जब मैं जगा हुआ रहता हूँ वो इन तीनों के बियॉन्ड है। और निसर्गदत्त कहते हैं, और जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग सोए हुए हो। जब तुम्हें देखता हूँ चलते फिरते, बातचीत करते हुए, ऐसा लगता है कि तुम लोग सो रहे हो और अपनी अपनी दुनिया में सपने को जी रहे हो, और सपने को बना भी रहे हो, अपनी खुद की दुनिया बना रहे हो सपने वाली। और मेरी तुमसे डिफरेंस कैसे है, मेरा और तुम्हारा स्टेट में डिफरेंस कैसे है? मैं अवेयर हूँ क्योंकि मैं कुछ इमेजिन नहीं करता। पता है हम लोग इमेजिन क्यों करते हैं? कोई आइडिया, कोई गेस? हम लोग इमेजिन क्यों करते हैं? हम तो सोचते क्यों रहते हैं? चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना, ड्रिफ्ट करना, क्यों करते हैं हम? माइंड को कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए चाहिए होता है। माइंड को पकड़ने के लिए चाहिए होता है, प्लस माइंड को ये भी लगता है कि ऐसा करने से मुझे हेल्प मिल जाएगी। माइंड ने खाली थॉट्स के साथ ही काम किया है। जैसे बचपन में खाली पेंसिल से लिखा हो और अचानक से कोई बॉल पॉइंट पेन दे दे तो हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है। तो माइंड के लिए थॉट्स के अलावा कोई और चीज़ को पकड़कर उसने इस्तेमाल नहीं किया। माइंड ने खाली इमेजिनेशन ही किया है, उसने और कोई नई चीज़ ट्राई की नहीं है इसके अलावा। निसर्गदत्त कह रहे हैं, मैं जगा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इमेजिन नहीं करता। लेकिन ये भी बताते हैं कि ये समाधि नहीं है। जिसको लोग समाधि कहते हैं वो भी एक तरह की स्लीप ही है, नींद ही है। निसर्गदत्त कहते हैं, मेरी स्टेट माइंड से अनअफेक्टेड है। एक नॉर्मल आदमी की स्टेट्स और निसर्गदत्त की स्टेज में डिफरेंस ये है, थे तो वो भी नॉर्मल, एक टाइम पर वो भी नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे उनको दिखना शुरू हो गया होगा कि ये सारी जो थॉट्स चल रही हैं इमेजिनेशन है। फिर कभी कभी भूल गए होंगे। शुरुआत में जब आप अवेयर होना शुरू होते हैं तो कभी कभी याद आता है थॉट्स चलते हुए। यूजुअली तो थॉट्स रियल लगते हैं। रियल इन द सेंस, दुनिया के बारे में जो हमें बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। अपने बारे में जब देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन दिख सकता है अगर हम देखना शुरू करें कि जो भी थॉट चल रहा है, कंटिन्यूअस परेशान करने वाले थॉट्स, चिंता वाले थॉट्स, वो थॉट्स अपने आप में लाइक फिक्शन है। कुछ ऐसे थॉट्स जो पसंद आते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उससे था शायद आपको हेल्प मिल जाए।
हम लोग ने WBX में एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है यू विल बिलीव एनीथिंग। क्या नाम है? यू विल बिलीव एनीथिंग। बहुत पावरफुल चीज़ है वो, अगर आपको समझ में आ जाए। जब कोई आदमी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए मैं अब पैसा कमाना चाहता हूँ और मुझे ज़रूरत है, और कोई मुझे बता दे कि आप ये पैसा इस स्टॉक में या इस बिज़नेस में लगा दीजिए, और मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की, तो मैं उस चीज़ को बिलीव कर लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा पूछूंगा नहीं इसके बारे में कि कितना खतरनाक है कितना नहीं है। उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था, बर्नी मेडॉफ का नाम सुना है? बर्नी मेडॉफ, उसने टोटल $60+ बिलियन का पॉन्जी स्कीम चलाया था। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, वॉरेन बफेट, टाइगर वुड, बिल गेट्स, इन सब का पैसा मिला करके जितना पैसा होता है उस टाइम पर उतना उसने गबन किया था, और बड़े बड़े समझदार लोगों का पैसा, क्योंकि वो हर साल रिटर्न्स दिखाता था। पैसा ले लिया आपसे, उसने कह दिया मैं स्टॉक में लगा रहा हूँ, अपने म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, मेरे पास इसकी स्कीम है उसमें लगा रहा हूँ, और हर साल रिटर्न दिखाता था। और स्टॉक मार्केट में जब कोई रिटर्न आता है तो हमेशा वेरीड आता है, कभी ऊंचा जाता है कभी नीचे जाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसके हर साल सिमिलर थे, कंसिस्टेंट थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, यार पैसे आ रहे हैं। उसके बाद उसने गबन कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि वो करता ये था कि आपसे पैसा लेकर के उसमें थोड़ा सा उसको दिया, फिर उससे पैसे लिए, फिर थोड़ा आपको दिया, ऐसे करके मनी लॉन्ड्रिंग चलती थी, स्कीमिंग चलती थी। तो अब सवाल ये उठता है, अगर हम हैं, आप हैं, हम ऐसी चीज़ों में फंसते क्यों हैं? तो WBX में हमने पढ़ा कि बिकॉज हम जब स्टेक्स बहुत हाई होता है तब विश्वास करना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, इनफैक्ट विश्वास कर लेते हैं। इसको एक और एंगल से समझेंगे तब आपको शायद समझ में आ जाए। जब बहुत बीमार होता है कोई, बहुत बीमार, मरने की हालत में होता है, तो कोई भी इलाज मानने को तैयार होता है। हाई स्टेक्स होना चाहिए, बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा दांव पे लगा होना चाहिए, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत जानकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोविड में ही बहुत से लोग कुछ भी करने को तैयार थे। एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे पापा ने लोन ले रखा है काफ़ी लोगों से, तो उनको जैसे जो ब्याज का पैसा होता है देना होता है, तो पापा वो नोट वगैरह नहीं करते ध्यान से, मतलब ये आज चला गया, ऐसे टाइमली चला गया, तो मतलब बाद में जैसे जब हिसाब कभी होगा तो मान लीजिए अगले बंदे ने कह दिया कि भैया उस दिन 500 ही दिए थे, तो पापा उस समय कुछ कह नहीं पाएंगे, अच्छा चलिए आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस समय आप पापा थोड़ा कमज़ोर पक्ष पे, स्टेक्स पापा के पास आई। तो ये चीज़, ये मेंटल लेवल पे बिलीव करने की एक बहुत बड़ा लॉजिकल फॉल्ट है हमारे ब्रेन का, कि वो जो चीज़ चाहता है उस चीज़ को बिलीव कर लेता है। अगर मुझे कोई आके बताए कि डॉक्टर साहब ये बगल में प्लॉट है, असल में ये जो बगल में प्लॉट है इसकी कीमत है इस समय 1 करोड़ रुपये, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट की प्लॉट है और 2,000 स्क्वायर फीट प्लॉट है, और कोई आकर मुझे बता दे डॉक्टर साहब ये मैं आपको 10 लाख में दिला दूंगा, तो मैं उसकी बात पे विश्वास कर लूँगा। मेरी जान पहचान में 3 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को डेस्परेटली MBBS में एडमिशन कराने के लिए ऐसे लोगों को पैसा दिया जो पैसा लेकर भाग गए, डोनेशन दिया। मेरे साथ थे, वो मेरे साथ गए थे, वो कोई एजेंट था, उसने कहा मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, कुछ 20 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख एडवांस लगेगा। तो इतने डेस्परेट थे कि वो दे दिया। बाद में जब आकर के मुझसे बता रहे थे, बोलते हैं अरे यार वो तो चोर आदमी था, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किया होता तो पता चल जाता। जिसे आपने पापा के बारे में बताया, ये हमारे माइंड का एक लॉजिकल फ्लॉ है, और ये फ्लॉ इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन में
थॉट्स चलते रहते हैं और जो थॉट्स चलते रहते हैं उस पर हम चुपचाप विश्वास कर लेते हैं। इनफैक्ट वही थॉट्स ही हम होते हैं उस समय। लेकिन निसर्गदत्त जानते हैं कि ये थॉट है और ये मैं हूँ, और इसलिए थॉट्स की इंटेंसिटी कम होती जाती है। और एक टाइम के बाद जैसा निसर्गदत्त जी रहे थे, उनके माइंड में कोई थॉट्स नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी का माइंड ऐसे है जैसे इन्फेक्टेड। सर्दी होती है तो नाक बहती रहती है, छींक आती रहती है, क्योंकि यहाँ नाक की जगह पर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस का लोड होता है और बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड पैदा करती है उसको बाहर फेंकने के लिए। खांसी भी इसलिए निकालती है ताकि अंदर से ढेर सारा वायरस को किल करके बाहर निकाले। तो एक तरह से इम्बैलेंस है बॉडी में। तो नॉर्मल आदमी का माइंड भी एक तरह का इम्बैलेंस है, ओवरलोड है डिज़ायर से और फियर से और मेमोरीज से और होप से। मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, उसके बाद भी घर जा कर के ये स्टेट बदलेगी नहीं। बिकॉज डिज़ायर्स और फियर्स जब आते हैं तो रूप बदल के आते हैं। सूट पहन के आते हैं, टाई लगा के आते हैं, सोफिस्टिकेटेड होके आते हैं। जब बातें करते हैं तो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे अंदर में फियर्स ऐसे वो बात करती है, कुछ नहीं हो सकता यार, आज सुबह वो आदमी आया था, उसने ये कहा था, यार मेरी रैंकिंग देखी थी, एग्ज़ाम दिया था, मैं फेल हो गया था। फैक्ट्स बोलता है, फियर फैक्ट बोलता है ढेर सारा। वर्ड्स को निकाल निकाल कर अंदर कान में लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाता रहता है। और डिज़ायर्स भी ऐसे ही बोलती रहती हैं। डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होती हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, बस डिज़ायर करके उसको सुनने का और उसको बोलते रहने का एक प्रोसेस चलता रहता है। इसी को कहते हैं इन्फेक्टेड विथ डिज़ायर्स, फियर्स, पास्ट एंड फ्यूचर, मेमोरीज एंड होप्स। मैंने कहा ना, ये सब भेष बदल के आते हैं, इनको पहचानना होता है। कभी किसी के यहाँ चोर को देखा है जो चोरी करता हो? दो टाइप के लोग होते हैं चोर, एक काम चोर होते हैं और एक पैसे चोर होते हैं। काम चोर तो देखा होगा, कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है वो काम चोरी करते हैं? खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। लेकिन ये तब पता चलता है जब आप काम करते हैं। अगर आप उनसे ज़्यादा काम चोर हैं तो आपको नहीं पता चलेगा। जब मन में कोई थॉट आता है तो थॉट का पर्पस होता है आपको एक्शन देना या क्लैरिटी देना। जैसे मेरे मन में क्वेश्चन आया कि हम लोग कौन सी वीडियो बनाएं। अभी बीडीएम की वीडियो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मैंने आज बनाई। ऑलमोस्ट 100 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं और मुझे लगता है अभी 50 या शायद 100 वीडियो और बनेगी। ये 2 साल पहले मैंने बनाई थी। उसके बाद से मेरे ब्रेन में थॉट था या डिज़ायर थी कि बनाना है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, सर प्लीज़ बना दीजिए, बहुत दिन हो गए। तो फिर से डिज़ायर ट्रिगर हो गई। अब वो थॉट एक्शन बनना चाहिए। जब भी टाइम मिले वो एक्शन बनना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्शन नहीं बनता, खाली डिज़ायर के रूप में चलता रहता है, तो वो सड़ता हुआ थॉट है, वो डेंजरस थॉट है। और यही एक तरह का इन्फेक्टेड स्टेट है जो निसर्गदत्त में और हम में डिफरेंस है। उसी आदमी ने फिर से पूछा, जो हमारी बॉडी है उसमें और प्योर अवेयरनेस जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, जो आत्मन है, इन दोनों के बीच में एक चीज़ आता है, उसको बोलते हैं इनर बॉडी या अंतःकरण या माइंड। और जैसे एक मिरर, लाइट आती है, सिंपल सनलाइट आती है, उसको अलग अलग रंगों में डिवाइड कर देता है, ऐसे ही अंदर में से डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल आती है, उसके बाद ये बन जाता है दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड। ऐसे कैसे होता है? तो ये आदमी कह रहा है, मुझे ये जानना है
कि ये सटल बॉडी जो सोल को ये दुनिया के रूप में बदल देता है, वो कैसे आया, कैसे बना? क्वेश्चन समझ गए? इसी समय हम लोग बैठे हैं और हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, आत्मन है, और उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के निकल के आ रही है इन द फॉर्म्स ऑफ थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो क्वेश्चन ये है कि वो अंदर का माइंड, अंदर का सटल बॉडी कैसे बना? एक सेंटेंस में आंसर दिया है, लेकिन थियरी तभी काम की होती है जब उसका कुछ प्रैक्टिकल कर सके। निसर्गदत्त कहते हैं उसका पैदा होना आई एम आइडिया के साथ हुआ है। आई एम आइडिया, मैं हूँ। ये एक इन लोगों के हिसाब से तो झूठ है, निसर्गदत्त के हिसाब से तो झूठ है, लेकिन चूंकि हम उसको रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं इसलिए सच लगता है। मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल चाहिए उसको समझने के लिए। हमारा माइंड का बेसिक प्रेमाइस ये है कि मैं हूँ, मैं इस दुनिया से अलग कुछ हूँ। थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन जब वो थॉट्स मुझे डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं तो वो आई एम स्टेट है कि वो मुझे ख़त्म करेंगे। एक थॉट चल रहा है कि मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए या मुझे कहीं जाना है। जैसे आज अमन बता रहा था कि आपको आजमगढ़ की याद आ रही थी ना? तो एक थॉट है जो मन में चल रहा है। क्या वो थॉट दुख बना था? वो डिजायर बनी थी कभी कभी। तो वो जो कभी कभी बनी, वो बनी इसलिए क्योंकि अंदर से एक मेरा आई एम का आइडिया है कि मैं हूं, मेरी इच्छा ये है कि वहां जाना है। अब वो देखिए, वो एक्शन नहीं बनता। अगर एक्शन बनना हो तो बड़ा आसान है, एक्शन बन जाए। अगर आज के आज अगर बॉडी बीमार होती है, कहीं दर्द होता है, तो वो काम करना ही बंद कर देता है। पेट दर्द होता है तो खाना खाना बंद कर देते हैं। सर दर्द होता है तो हम सोते हैं। जो भी बॉडी चीज़ चाहती है उसको कर देती है। जिस समय बीमार होते हैं हम बॉडी नहीं होते, बीमारी होते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी जिस समय थॉट्स चल रहे होते हैं, वो भूल जाता है कि वो उन थॉट्स के अलावा कुछ और है नहीं। मैं चाहूंगा इसको प्रैक्टिकली करके होने दीजिए अपने। जब मन में चले तो इस तरह से देखिए, इसको थॉट्स को मूव करते हुए देखिए स्लो मोशन में, बजाय उसकी उंगली पकड़कर उसको विश्वास करने के। ऐसे सुनिए जैसे कोई और बोल रहा है। कृष्ण जी कहते हैं, कृष्णमूर्ति, कि लाइफ इज रिलेशनशिप। आप किस तरह से आसपास की दुनिया के साथ रिलेटेड हैं। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप अपने थॉट्स के साथ किस तरह से रिलेटेड हैं। ये थॉट्स आपको और ज़्यादा मिजरेबल फील करा रहा है या फ्री फील करा रहा है, ये पूछना पड़ेगा अपने आप को। बहुत बार हम ऐसे रिलेटेड होते हैं जैसे लावारिस, हम ध्यान नहीं देते। थॉट्स चलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही हमने ध्यान देना बंद किया, वैसे ही वो थॉट और ज़्यादा स्पीड से चलना शुरू हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं आई एम स्टेट। एक इल्यूजरी स्टेट, एक झूठी स्टेट क्रिएट होती है जो काम करना शुरू कर देती है, हमको बनाना शुरू कर देती है। कैसे पता वो झूठी है? जब उसको ध्यान से देख पाएंगे। 24 घंटे नहीं तो कम से कम कभी कभी जब देखते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में अचानक से, इसको हम लोग ज़िलोंगा में आई सेंटर कहते हैं, आई सेंटर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अचानक से दुख महसूस होना कम हो जाता है। अभी परसों सबके सब बैठे थे डाइनिंग टेबल पे और मौसमी की जगह संतरा आ गया और गुड़िया ने उसको काट के दे दिया सबको।
तो जैसे ही गौरी ने खाया, नहीं श्रीश ने खाया, ऐसे किया, मैंने कहा चैलेंज है, एक वीडियो कैमरे का चैलेंज है, देखें कौन कौन अवेयरनेस के साथ संतरा खा करके और खट्टापन दिखा सकता है, या ऐसे करके दिखाओ कि तुम खाओ और मुंह ना बदले, खट्टापन एक्सप्रेस ना हो। तो उसके लिए बड़ा ध्यान से खाना पड़ा सबको। जब मैंने खाया तो मुझे जब ध्यान से खाना था और मुंह से खट्टापन नहीं दिखाना था, खट्टापन ऐसे ना ये नहीं दिखाना था, तो जब खाना शुरू किया तो उसका खट्टापन बहुत कम महसूस हुआ। हमको खट्टापन इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी उसको एक्सप्रेस करती है। हमको कोई थॉट इसलिए भी डरावना या इसलिए ललचावना लगता है या रियल लगता है क्योंकि हम उसके साथ बहना चाहते हैं, बजाय उसको ध्यान से देखने की। जैसे ही ध्यान से देखते हैं एक फोर्स क्रिएट होता है अंदर, और उस फोर्स में अगर वो थॉट कंप्लीट होने वाला है, एक्शन बनने वाला है, तो कंप्लीट हो जाता है, और नहीं होने वाला है तो शांत हो जाता है। लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करता, वो लावारिस की तरह चलता नहीं रहता। ये आदमी पूछ रहा है हाउ डिड द आई एम अपीयर, तो वो स्टेट आई कहां से? इसका आंसर मैं चाहता हूं पकड़ें आप। जैसे कोई गाना सुनते हैं ना तो सुर पकड़ते हैं। अभी एक छोटा सा माइक लाई है गौरी, छोटा सा माइक नहीं आता आजकल, ब्लूटूथ वाला माइक, तो उसमें गाना गाते समय आपको करोके पे गाना होता है, तो उसी सुर को पकड़ना होता है, धुन के साथ गाना होता है। तो ऐसे ही जो आंसर दिया है निसर्ग दत्त ने, उसको धुन को पकड़िएगा। निसर्ग दत्त कह रहे हैं तुम्हारी दुनिया में हर चीज़ की बिगिनिंग होती है और अंत होता है। तुम पूछ रहे हो कि आई एम आइडिया, अपने सेल्फ का, अपने ईगो का आइडिया पैदा कैसे हुआ। ये तुम्हारी दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज़ तुम्हारी दुनिया में शुरू और अंत नहीं होता तो तुम बोलते हो तो एटर्नल है, अनंत काल से है, अनादि है। लेकिन मेरे देखे इस दुनिया में कोई भी चीज़ का न शुरुआत है न एंड है। ये तुम्हारे हिसाब से तुमने बोल दिया है कि ये शुरुआत है, ये खाली तुमने डिफाइन किया है। अभी चल रहा है 2022। इस साल की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2022 को। लेकिन क्या 2022 1 जनवरी को कोई शुरुआत हुई है? वो तो एक डेट हमने स्टैंप लगा दिया। तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं आई एम स्टेट, ये ईगो स्टेट शुरुआत हुई, वो तो हमने टाइम लगाया, एक स्टैंप लगाया है। उस चीज़ के प्रति हम अवेयर हैं, एक शोर के प्रति हम अवेयर हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। जैसे इस चीज़ को देखते हैं कि अरे ये तो माइंड में चलने वाला शोर है, आप उससे अलग हो जाते हैं। और फिर बोलते हैं, अगर आप अनअवेयर हैं तो बोलते हैं अरे ये खत्म हो गया। नहीं, जब आप शांत होंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे पानी में लहरें बनती हैं फिर शांत हो जाती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर में दिन में 24 घंटे में कभी कभी ये ईगो की स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उस समय पर हम कभी दुख महसूस करते हैं, कभी डिप्रेशन, कभी एंगर, और जब बहुत शांत होते हैं तो बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, जॉयफुल महसूस करते हैं। लेकिन अल्टीमेट जॉय वो है जिसमें आप काम करते हैं अंदर से, इस चीज़ से परमानेंटली फ्री होने के लिए। उसको कृष्णा जी कहा करते थे अर्जेंसी फॉर चेंज, वो डेवलप करते हैं। न्यूट्रल गियर से फर्स्ट गियर में गाड़ी लगाते हैं। जैसे हम लोग अभी WBX में पढ़ रहे थे, नेटवर्क प्रोडक्ट में एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए तो वो जाकर उठती है। ऐसे ही आपको भी इन थॉट्स के ग्रिप से बचने के लिए, इनको कंप्लीटली शांत होने देने के लिए एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए ऑब्जर्वेशन की। दिन भर धीरे धीरे ये याद आना चाहिए कि मेरी लाइफ का आज पर्पज़ है अपनी ईगो को देख पाना। ये सबसे प्राइमरी काम है।
सारे काम करते करते। और यही ट्रू नॉलेज है, यही काम का नॉलेज है। जैसे गर्मी में पानी पीना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही दिन में 24 घंटे में अपने आप को पकड़ पाना अपने ही थॉट से। इसलिए बुद्ध कहा करते थे, दुश्मन के ऊपर विजय पाना तो छोटी मोटी लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है अपने ही थॉट्स, अपने ही इमोशंस के ऊपर मालिक बन पाना।